हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी क्वेश्चन है। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का रेगुलर मॉक टेस्ट 4 करने वाले हैं। उनके मॉक टेस्ट में डेफिनेशन में लिखा था कि ये हार्ड मॉक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, टाइम कंज्यूमिंग, बट इसके आपको पूरे सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। पिछले लास्ट 3 मॉक टेस्ट भी कवर किए हुए हैं, ऊपर आई वीडियो आई होगी उस प्लेलिस्ट की, आप वहाँ पे तीनों मॉक टेस्ट देख सकते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं हर थर्सडे मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है, 11 से 12 बजे के करीब में, ठीक है। और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते तो एग्ज़ाम जर्नल को एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। तो चलिए अब हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। 29, 435, 856। ओके, हमें बताना है इसमें क्या लग रहा है मेथड। तो 29 इंटू 15 अगर हम करेंगे तो ये कितना आता है? ये आता है 15 9 जा 135, 15 2 जा 30, 435, ठीक है। और 36 इंटू 15 कर दे दो, 15 6 जा 90, 15 6 जा 45 प्लस 9 54 540, ठीक है। तो इंटू पहले तो 15 होना चाहिए, तो 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 360 आ रहा है सी में। एंड 41 में 15 करेंगे तो 15 1 जा 15 जा 60, 615 आ रहा है, ठीक है, सी भी फॉलो हो रहा है। और 18 इंटू 15 करेंगे तो 15 8 जा 120, 15 1 जा 15, 270, ये भी फॉलो हो रहा है। एंड 35 को 15 से करेंगे तो 15 5 जा 75, 15 6 जा 45 प्लस 7 525, ये वाला नहीं फॉलो हो रहा है। ये तो बी सी और डी में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में क्या हो रहा है। 29 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये कितना आता है? ये आता है 841, ठीक है। और इसमें अगर हम 15 ऐड करते हैं तो ये देगा आपको 856, तो ये फॉलो हो रहा है। इसमें भी देख लेते हैं क्या ये है। 36 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 1296, और इसमें अगर हम 15 ऐड करें तो ये कितना बनेगा? 11331, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो अब देखते हैं किसमें हो रहा है। 41 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा? क्या आता है? 1681, ठीक है। और इसमें अगर हम 15 ऐड करेंगे तो ये कितना देगा? 1696, तो बी विल बी द आंसर, यही सही है। आगे चलते हैं। एक सेकेंड। 3 of the following clusters are alike in a certain way, one is different. Select the option that indicates the odd one. Uruguay, Bolivia, Ecuador, Malta. तो माल्टा जो है ये अलग है, क्यों? माल्टा जो है यूरोप में लोकेटेड है और बाकी सारी जो कंट्रीज हैं वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। आगे वेन डायग्राम दे रखा है, इसमें बताना है हाउ मेनी बैग्स आर ग्रीन एंड ब्लैक बट नॉट वाइट। बैग्स कौन से रेक्टेंगल, उनमें से कौन से ग्रीन और ब्लैक हैं? एंड लिखा है, और नहीं, एंड लिखा है लेकिन वाइट नहीं है। वाइट यानी पेंटागन नहीं है, ब्लैक और ग्रीन है। ब्लैक और ग्रीन जहाँ इंटरसेक्ट करें, यानी हेक्सागन, ट्राइंगल और रेक्टेंगल इंटरसेक्ट 20 पे करें, 20 विल बी द आंसर। आगे 4 क्लस्टर्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा पैटर्न जो है वो नहीं फॉलो कर रहा है आपका क्वेश्चन में। 264 में से 247 गए तो बचा 17, 15 प्लस 17 आपका 32 होता है, 72 प्लस 17 आपका 89 होता है, लेकिन 93 प्लस 17 आपका 110 होता है। यहाँ पे 100 दे रखा है तो ये गलत हो गया। आगे रिलेशन दे रखा है, इनमें से बताना है कौन से रिलेशन में एम इज द वाइफ ऑफ जे है, ठीक है। तो जे एम्फेसाइड कह रही हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क,
के, जे एक्सक्लेमेशन के मतलब जे इज द फादर ऑफ के, ठीक है। फिर है के एंड एम, तो मतलब के इज द मदर इन लॉ ऑफ एम, तो इसमें तो एम जे नहीं बन रहे। नेक्स्ट है सेम, इसी में लिख लेते हैं रिलेशन। पहले जे एक्सक्लेमेशन के दे रखा है, के डॉलर एम बताना है क्या होगा। तो के डॉलर एम क्या है दे रखा, मीन्स के इज द सन ऑफ एम, के जो है वो एम के सन है। तो यानी जे का भी, जे फादर है के और के सन है एम का, तो जे एंड एम आर मैरिड, तो देखो सी विल बी द आंसर। आगे इनमें से बताना है कौन से फेस में ऑपोजिट है क्वीन के। किंग और एस तो नहीं होगा, तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब देखते हैं एस अगर यहाँ रखा है तो स्पेड और जैक यहाँ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किंग यहाँ पे है तो जैक उसके इधर दे रखा है, तो यहाँ क्वीन के ऑपोजिट में आएगा जैक। आगे 83 6 8 7 8, 76 is to lead 2 out, 67 is lead to 4 4 7 8। 83 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपका होता है 6 8 8 9, ठीक है। और इसमें से अगर हम 11 माइनस करें तो ये बनेगा 8 7 6 8, ठीक है, 6 8 7 8। सिमिलरली 67 का स्क्वायर क्या होता है, 67 का स्क्वायर होता है 4 4 8 9। अगर इसमें से 11 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 8 7 4 4। ऐसे ही इसमें करेंगे। 76 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 5 7 7 6। इसमें से हम 11 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 5 7 6 5, 5 7 6 5, ए ऑप्शन। आगे फिगर ए और बी रिलेटेड हैं, सिमिलरली सी और डी का रिलेशन बताना है। ये उल्टा हो गया, उल्टा एरो आएगा तो 2 3 4 में होगा, लेकिन आर जैसे यहाँ पे सीधा है तो अंदर उल्टा हो जाएगा, तो के उल्टा हो जाएगा, तो 2 और 4 में से एक होगा। आर ठीक है, 2 से 14 हो रहा है, इंटू 7 हो रहा है, तो 9 इंटू 7 63 होगा। तो ये दोनों में ही दे रखा है। यू लिखा है तो आर और यू के बीच में 2 लेटर्स का गैप है, तो के और एम में, के और एन में 2 लेटर्स का गैप होगा, तो एन आएगा। फोर्थ विल बी द आंसर है। नेक्स्ट सेलेक्ट करनी है मिरर इमेज, इसमें कौन सी आएगी उल्टी, तो आई डी ई परसेंट, तो एन आ रहा है, ये तो वैसे ही कटेगा, परसेंट उल्टा आएगा, सीधा परसेंट नहीं आएगा, तो सेकेंड और फोर्थ में होगा एक, एंड एन आएगा, एन के बाद @ नहीं आएगा, 4 आएगा, तो फोर्थ विल बी द आंसर है क्लियरली। नेक्स्ट इन अ सर्टेन लैंग्वेज एपेक्स इज कोडेड एज 1 1 2 6 3 2 2, रोज is coded as 1 2 9 2 2 8, then how will clay be coded in that language? Okay, तो इसमें ए की वैल्यू 1 होती है और उल्टे में 26 होता है, और पी की वैल्यू उल्टे में कितनी आती है, ये होती है आपकी 11। तो बस इनकी वैल्यू लेटर्स को एक्सचेंज कर दिया, ये 11 और 26 हो गया, ठीक है। सिमिलरली ई की उल्टी वैल्यू 22 होगी और वो लास्ट में आ गया, और एक्स की उल्टी वैल्यू 2 आती है, तो यहाँ पे 2 और 3 आएगा, सॉरी हाँ 3 होती है, तो 3 आ गया। तो एक पिक्स को हमने डिकोड कर लिया, तो सिमिलरली क्ले भी होगा, तो LCYA है, ठीक है। इसकी अब इनकी उल्टी पोजीशन लिखनी है हमें, तो ए की तो वैल्यू 26 आ जाएगी पहले, तो एक में ही है 26 एंड में, तो बी विल बी द आंसर। आगे ऑल सॉ इज एक्स, ओके, एंड फ्यू सॉ आर नाइफ, कुछ फ्यू जो सॉ है वो नाइफ है। नो नाइफ इज अ चॉपर, कोई नाइफ जो है वो चॉपर नहीं है।
सम एक्स इज नाइफ, कुछ एक्स नाइफ है, हाँ ट्रू है फर्स्ट स्टेटमेंट। नो एक्स इज अ चॉपर, कोई एक्स चॉपर नहीं है, ये हम नहीं कह सकते डेफिनेट उसके साथ, तो ये गलत हो गया। सम सॉ इज नॉट चॉपर, कुछ सॉ जो है वो चॉपर नहीं है, दिस इज ट्रू क्योंकि सम नाइफ जो है वो चॉपर नहीं है और सम नाइफ जो है वो सॉ है, तो सम सॉ इज नॉट चॉपर इज ट्रू, तो ओनली 1 and 3 follows। नेक्स्ट 6, 24, 144, 6 into 4 24 होता है एंड 24 into 6 कितना होता है, 24, 6 12, 13, 144, ये हो गया 1। सेकेंड में सिमिलरली 11 into 4 44 होता है एंड 44 into 6 कितना होता है, 24, 6 24, 264, तो यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। 3 4 12 होता है, 4 9 36 होता है, 3 4 8 4 32 होता है, ठीक है। 12 6 72 होता है, 36 into 6 कितना होता है, 6 6 36, 6 18 19 20 216, तो बी हो गया। आगे जंगल इज रिलेटेड टू दिस, फॉरेस्ट इज रिलेटेड टू दिस, इंसेक्ट इससे रिलेटेड होगा। लास्ट का लेटर देखते हैं, ई से एक माइनस हो रहा है तो डी आ रहा है, टी से एक माइनस हो रहा है तो एस आ रहा है। सिमिलरली इंसेक्ट वाले में भी टी से -1 होगा तो एस आएगा लास्ट में, तो एक ही ऑप्शन है सी। आगे कॉलेज इज रिलेटेड टू दिस, चैप्टर इज रिलेटेड टू व्हाट, सो आर्टिकल इज रिलेटेड टू दिस। ओके यहाँ पे कॉलेज में सी और एल की पोजीशन चेंज कर दी है, एल और सी कर दी है, और जो ओ की लेटर जो है उसका नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, तो ओ के नेक्स्ट आता है पी। यहाँ पे वही किया है, जी और एल की पोजीशन चेंज कर दी है, तो यहाँ पे जी आएगा और यहाँ पे एल आएगा और ई का नेक्स्ट लिखना है एफ आएगा, ठीक है, और फिर इसका भी नेक्स्ट लिखना है एफ। तो अब देखते हैं चैप्टर का कैसे होगा। फर्स्ट और थर्ड होगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला भी ये और इनके नेक्स्ट लिखना है, तो ये ए सी, एच का क्या होता है नेक्स्ट आई, ए आई सी, ये की है डी। आगे नेक्स्ट बताना है 112 और 115 में 3 का गैप है, 115 और 120 में 5 का गैप है, 120 27 में 7 का, 127 30 में 3 का, और 130 135 में 5 का गैप है, तो यहाँ पे 3 5 7 की सीरीज रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे भी 7 आएगा, तो 135 + 7 142। ऑल रूट्स आर रोडवेज, ठीक है, एंड ऑल रोडवेज आर हाईवेज, ओके, एंड सम स्टेटवेज आर रोडवेज, कुछ जो स्टेटवेज हैं वो रोडवेज हैं, ठीक है, ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं सम हाईवेज आर रूट्स, ऑल स्टेटवेज कैन बी हाईवेज, नो रूट आर रोडवेज, सम हाईवेज कैन बी रूट्स, some highways can be routes, yes true, all stateways can be highways, some highways are routes, all routes are stateways, ओके मैंने ये गलत ही बना दिया डायग्राम, फिर से बनाते हैं, all routes are stateways, ठीक है, and all roadways are highways, and all roadways are highways, और फिर कह रहे हैं some stateways are roadways, कुछ जो stateways हैं वो roadways हैं, ये इसमें सर्कल में जुड़ा हुआ है, ठीक है।
कंफ्यूजन है, सम हाईवेज आर रूट्स, सम हाईवेज आर रूट्स, नहीं, we cannot say it for the surety. All stateways can be highways, all stateways can be highways, yes they can be highways, इसमें ये नहीं कह रहा आर है, can be a possibility है तो it is possible. No routes are roadways, कोई भी रूट रोडवे नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि मतलब डेफिनेशन उसके साथ नहीं कह सकते, कैन और पॉसिबिलिटी के साथ कह सकते हो आप कोई भी चीज़, डेफिनेटिव नहीं कह सकते, तो ओनली टू फॉलोज. पैटर्न है 256, 16, 124, 576, 24, 132. 16 का स्क्वायर 256, 24 का स्क्वायर 576, स्क्वायर देखना है. 14 का स्क्वायर -96 होता है, 5 का स्क्वायर 25, ये गलत हो गया, बी नहीं होगा, सी में. 19 का स्क्वायर 361, 21 का 440. चलो ए सी डी में से ही क्या, ये हमें पता चल गया. नेक्स्ट कह रहे हैं 16 और 124 और 24 और 132 में क्या रिलेशन है बताना पड़ेगा. तो 16 में अगर हम 108 ऐड करते हैं तो ये कितना बनता है, ये बनता है 124, और 24 में 108 ऐड करेंगे तो ये कितना बनता है 132. 14 में अगर 108 ऐड करते हैं तो ये बनता है 122, तो ये नहीं होगा. सी में देखते हैं, 19 में अगर 108 ऐड करेंगे तो 127, तो सी विल बी द आंसर. Which of the two number slots and two signs should be interchanged to make the given equation correct? 16 और 12 को चेंज करा और प्लस और माइनस हटा दिया. ओके ये ट्राई कर लेते हैं, लेकिन 12 8 से नहीं जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये नहीं लगा सकते. बी वाला देखते हैं, 8 और 6 को इंटरचेंज किया है और डिवाइड और मल्टीप्लाई को करा है, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया और 8 आ गया इसकी जगह 6 की जगह. दिस इज पॉसिबल, ये करके देख लेते हैं. 16 इंटू 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 12, 3, 16 6 are 96 माइनस 9, 80 में से 90 में से 3 है, 87 विल बी द आंसर, तो बी विल बी द आंसर. आगे मैथमेटिकल इक्वेशंस दे रखी है, इनमें से बताना है कि किसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन से लगेंगे. ठीक है, पहला वाला देख लेते हैं. 62 प्लस 6 माइनस 18 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 59. 2 9 68 माइनस 9 59 नहीं आता है, तो ए विल बी द आंसर. आगे सेलेक्ट करना है करेक्ट मिरर इमेज, तो इधर आएगा डार्क साइड, 2 और 4 होगा, लेकिन ये मोटा है ये पतला है, तो 2 विल बी द आंसर. नेक्स्ट करेक्ट सीरीज बनानी है, डी सी बी, ए के बाद डी सी बी, तो ए के बाद बी आएगा पहले तो, ठीक है, ए के बाद बी आया, फिर डी सी बी, फिर गैप है, फिर ए बी है. तो सेकंड वन क्या होगा, सेकंड वन डी होगा. ठीक है, सेकंड वन डी होगा, तो फिर स्पेस आया फिर से, और फिर सी आया. ए बी के बाद डी आएगा, तो फिर से डी आएगा, फिर सी के बाद फिर गैप है, फिर डी है, फिर गैप है, फिर बी डी है, तो लास्ट वाला तो ए आएगा, तो ए विल बी द आंसर. आगे ए बी टी ई सी टी आर जी ई आर पी वाई जी पी एन के. नेक्स्ट क्या आएगा, ए सी ई जी, ए सी ई जी, एक एक को लेटर छोड़ के आ रहा है, जी के बाद आई आएगा, के बाद एम.
लास्ट में हम 3 में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं TRPN। TRPN उल्टा माइनस एक एक लेटर कम हो रहा है, के बाद M आएगा, N के बाद L आएगा, तो M और L आएगा, LM होगा लास्ट के 2, LM A। चलिए करना है, इनमें से क्वेश्चन मार्क कौन सा फिल करेगा। ठीक है, डायमंड इधर है, फिर बीच में आ गया, इधर ट्राइंगल था इधर आ गया, इधर ये हेक्सागन है, हेक्सागन सेंटर में आएगा तो 1 और 2 हो गए। हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, स्टार और ट्राइंगल की पोजीशन हो गया। तो ट्राइंगल जो बीच की वैल्यू है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर राइट साइड चली जाती है, तो ऊपर राइट साइड ट्राइंगल आएगा, तो A। बताना है रिलेशन 10 minus 1 that is 9 into 5 45, 6 minus 1 equals to 5 into 5 बराबर 25, 9 minus 1 8 into 5 बराबर 40। इनमें से बताना है कौन सा जो है फोल्ड करके बनेगा। तो फोल्ड करेंगे 1 और 6 ऑपोजिट में आएंगे, 1 और 6 साथ में नहीं होंगे तो C गलत हो गया, और 5 और 4 ऑपोजिट में होंगे तो ये इसमें साथ में, तो ये भी गलत हो गया। इसमें नन का तो नहीं ऑप्शन है ना, अच्छा एक होना ही है कंपलसरी, तो बी आंसर हो गया। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी टर्म T1 सेटलमेंट साइकिल किससे रिलेटेड है, ये मार्केट कैपिटल मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है। नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेना। हु वाज द लीडर ऑफ अनुशीलन समिति, अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन बंगाल एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये है अरविंदो घोष, ये आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। What is called the farthest northern latitude at which the sun can appear directly overhead, which occurs on the June solstice? तो ये है Tropic of Cancer. As per the latest Gazette notification issued in October 2023, online gaming, betting, casinos, gambling, horse racing, and lottery will attract how much percentage GST? तो 28% लगेगा. What is the main goal of cash reserve ratio as a tool of the monetary credit policy in India? So it is to control the inflation by controlling quantity of physical cash. Who among the following rulers introduced the token currency system? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस करी थी। Which ancient city of the Indus Valley civilization is known for its sophisticated urban planning and well-designed grid layout? So this is Mohenjo-daro. Which festival in India is associated with the festival of Jallikattu? तो it is Pongal. ये हम बाद में करते हैं, आई थिंक पूरा बड़ा स्क्रीन करके। अभी हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करते हैं। tan a plus cot a equals to √2, then find the value of sin 2a। tan a क्या होता है, sin a डिवाइड बाई cos a प्लस cos a डिवाइडेड बाई sin a की वैल्यू आपको दे रखी है √2 के, तो हमें बतानी है sin 2a की वैल्यू। तो यहाँ से sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई sin a cos a इक्वल टू आया आपके √2, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 होता है, और नीचे अगर हम 2 sin a cos a मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इंटू 2 इक्वल टू √2 रहेगा। तो 2 sin a cos a कितना होता है, sin 2a। तो 1 अपॉन sin 2a की वैल्यू क्या आई, ये आई √2/2, और sin 2a की वैल्यू क्या आई, ये आई √2। आगे चलते हैं। By selling 96 meter of cloth, Preetham gains the selling price of 16 meter cloth. Find the profit percentage। 96 मीटर बेचने पे 16 मीटर का प्रॉफिट होता है, तो हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज है।
किस पे प्रॉफिट हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे, ये नोट करने वाली बात है। तो यानी CP कितना हुआ? 96 माइनस 16 80, और प्रॉफिट कितना हुआ? 16। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 16/80 इंटू 100, 1/5, दैट इज 20%. The perimeter of a right-angled isosceles triangle is 17√2 plus 1. Then find the area of triangle. ये एक फॉर्मूला होता है, a√2 plus 1 अगर लिखा हुआ है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है इट इज इक्वल टू a, ठीक है, एंड साइड जो है 2 इक्वल, वो किसके बराबर होती हैं? ये होती है a/√2 के बराबर। तो इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो साइड कितनी है 2 इक्वल साइड वाले में? यही 17/√2। तो एरिया निकालना है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, तो ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 17/√2 इंटू 17/√2। 17 7 289 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 4 7 28, 4 2 8 10, 4 2 8, 4 5 20, 72.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टडी करना है टेबल को और हमें आंसर करना है क्वेश्चन को। इफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन इंग्लिश इन लाइब्रेरी A and D is what percent of number of books in हिंदी इन लाइब्रेरी A and D? लाइब्रेरी A में 25 और 30, तो ये है 135 बचा हुआ है, तो यानी 45% की वैल्यू आपको 135 दे रखी है क्वेश्चन में। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? ये आ जाएगी 135 इंटू 100 डिवाइड बाई 45, 15 230, 300 बुक्स है आपकी लाइब्रेरी A में, और लाइब्रेरी D में कितनी है? 15 + 10 25, तो 3/4 इतना है। 3/4 की वैल्यू आपको 225 दे रखी है, तो 4 यूनिट्स यानी 100% की वैल्यू कितनी आएगी? ये भी 300 आएगी, ठीक है। तो इसमें कहा है टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश इन A and D, तो इंग्लिश की A and D में कितनी है? 25 + 15%, क्योंकि सेम वैल्यू है तो एज इट इज परसेंटेजेस ऐड हो जाएंगी, तो है 40%। एंड सिमिलरली हिंदी बुक्स बतानी है A और D में, A और D में 30 + 10 40%, तो बताना है कितना परसेंट है, तो 100% सेम ही है। आगे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो √64 होता है आपका 8 + 568 करना है इसका अंडर रूट, तो ये होता है 576, दैट इज इक्वल टू 24 + 300 √324 अंडर रूट, ये किसका होता है? 18 का, ठीक है। ये आगे 18 - 3n इक्वल्स टू व्हाट? 289 किसका होता है? स्क्वायर रूट, ये होता है 17 का, तो 26 - 17 ये होता है √9 इक्वल्स टू 3, आपको इक्वल्स टू 3 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है, -3n इक्वल्स टू -15, तो n की वैल्यू 5। Any man can do a piece of work in 15 days by working 12 hours per day. आपको बताना है कितने मैन चाहिए होंगे जो 30 डेज में काम करेंगे वर्किंग 4 hours per day. m लिख देते हैं 15 2 into 4 लिखा हुआ है 4 3 9, तो 27 मैन चाहिए। If tan square A equals to 2 - B square, where
A is an acute angle, then find the value of tan A cube upon sin A plus 1 upon cos A. तो tan स्क्वायर A इक्वल्स टू B स्क्वायर की वैल्यू, B की वैल्यू हम 1 लेते हैं से, ठीक है, तो ये आई 2 माइनस 1, तो tan स्क्वायर A की वैल्यू 1 आई, तो therefore A की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो अब इसको पुट कर देना, tan क्यूब A, tan क्यूब ऑफ 45, तो ये tan 45 1 ही होता है तो 1 ही रहेगा, डिवाइड बाई sin A, sin 45 होता है 1 बाई रूट 2 प्लस cos A होता है 1 बाई रूट 2, तो ये आपका आया रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, दैट विल गिव यू 3 बाई रूट 2। तो इसमें से बताना है, ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 ठीक है। तो मैं बताना है किसकी ये वैल्यू होगी, ये गलत लिखती है, यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 आएगा, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है, इरेजर यूज कर लेते हैं, गंदगी नहीं बताता। तो रूट 2 प्लस रूट 2 देगा 2 रूट 2, ठीक है, ये समझ में आया क्या किया, ये 1 अपॉन साइन ही लिखा है, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस आएगा, तो ये भी सेम इसी तरीके से लिखा होगा ना, तो रूट टू हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये आपका सिंपली टू रूट टू आ गया, ठीक है। अब 2 रूट 2 किसके बराबर होगा, तो b की वैल्यू 1 दी थी, 3 माइनस 1 की पावर, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 बाई 2 के बराबर है, तो 3 प्लस 1 3 बाई 2, तो 2 3 बाई 2, यही आ रहा है, यही आ रहा है आंसर। The ratio of three numbers is 3:7:5 and their LCM is 840. Then find the sum of smaller and the larger numbers. 840 जो है ये LCM दे रखा है तीन नंबर्स का, 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू में आपका x क्यूब आ गया, ठीक है, 7 5 35, या फिर हाँ 321 इंटू 5 हो गया 105 x क्यूब इक्वल्स टू 840, तो ये कितने से जाएगा, 8 से जाएगा सिंपली, तो x क्यूब 8, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। हमें बताना है सब लार्जर और स्मॉलर नंबर्स का। ये 80 आएगा, 3 प्लस 7 10 इंटू 8, एलसीएम निकालना है ना, इसमें एक्स क्यों नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एक्स आएगा, ये एक तो कॉमन आ गया ना इससे, एक्स की वैल्यू 8 है, ठीक है, 3 प्लस 7 10 इंटू 8 80। आगे चलते हैं। उमा ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है, out of which she takes 3 hours 30 minutes if she travels 300 kilometer by bus, 300 किलोमीटर बाय बस एंड रेस्ट बाय कार, यानी 180 बाय कार किया तो 3 घंटे 30 मिनट लगे, यानी 3 1 बाई 2 7 बाई 2 लगा, ठीक है, ये इक्वेशन बनाई।
बी और सी है स्पीड्स हैं बस और कार की। सेकेंड इक्वेशन क्या है, शी टेक्स 3 hours 40 minutes when she covers 280 by car and the rest by bus, यानी 200 by बस की है और 280 by कार की है, तो उसे 3 hours 40 minutes लगते हैं। 3 hours 40 minutes यानी 3 into 2 by 3, 3 तो 9 10 11 by 3, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। इनको 1 by b 1 by c को b से कन्वर्ट कर लेते हैं, u x और y लिख लेते हैं, ठीक है। लेट कर रहे हैं हम 1 by b इक्वल्स टू x एंड 1 by c इक्वल्स टू y, ठीक है। पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 600x 2 से मल्टीप्लाई करें एंड 360y इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन आई 3 से करेंगे 600x प्लस 3 8 24 3 2 6 740y इक्वल्स टू 11। अब इनको माइनस करेंगे तो ये आपको देगा, यहाँ आया -4 इक्वल्स टू माइनस 380y। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो y की वैल्यू कितनी है 380 डिवाइड बाय 4, तो यही ये है ना, फोर 9 है 36, 4 5 है 20, ठीक है। यही कार की, और हमें बस की बतानी कितनी है, तो बस की कितनी आएगी, y की जब वैल्यू डालेंगे हम 95, एक चीज़ गलत कर दी यहाँ पे, 3 8 24 3 2 6 7 8 840, ये आएगा 480, तो यहाँ पे ये आएगा 480 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू y, दैट इज इक्वल टू 120 आई कार की स्पीड। हमें बस की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो पिछले इक्वेशन में y की वैल्यू हम 120 या फिर c की वैल्यू 120 पुट कर सकते हैं हम, है ना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय b प्लस, नहीं पहली वाली में करेंगे ना, तीसरी वाली में करेंगे हम, खुद इतना कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, थर्ड वाली में करेंगे, ये आएगा 600x प्लस 360 डिवाइड बाय 120 इक्वल्स टू आपका 7, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं बस 3, 7 में से 3 गए, बचा 4, तो देखो बस की स्पीड कितनी आई 600 डिवाइड बाय 4, 1 4 5 20 150 किलोमीटर पर आवर। आगे, P purchased a novel from the shop for rupees 750 and sold it to Q at a profit of 10%, and Q sold the novel to R at 5% loss. At what amount R purchased the novel from Q? 750 का नॉवल था, तो उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 110 रुपये में बेचा, ठीक है, 110 पे। फिर उसने Q को जो है 5% के लॉस पे बेचा, तो बताना है कितने अमाउंट पे जो बेसिकली आर ने खरीदा, तो उसका 95% निकालना है। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो कैंसिल हो गए, और 25 3 से 75, 25 4 जा, फिर 11 इंटू 95 बचा 5 4 9 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 है,
ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 13, 1, 3 9 ज़ा 27, 28, 2 8 3 4, 3 5 डिवाइड बाय 4, तो ये आया 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28, ये आया 5 11 से मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 5 फिर 4 और 109 1045 आएगा, फिर आएगा 3 5 ज़ा 15, 1 3 4 ज़ा 12, 13, फिर 3 1 ज़ा 3, अब 3 7 ज़ा 28, 33, 3 8 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 15, 7 4 ज़ा 28, 33, 4 ज़ा 32, 15, 4 4 ज़ा 8 3 ज़ा 12, 7 5, हाँ 783.75 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। A polygon has 44 diagonals. How many sides does this polygon have? तो diagonals कितने होते हैं एक polygon के, ये फॉर्मूला होता है n minus 3 divided by 2 where n is number of sides, ठीक है। तो diagonal निकाल लेते हैं, दे रखा है 44, n minus 3 divided by 2, तो n minus 3 equals to 88, n की वैल्यू अगर हम 11 रखें तो n minus 3 8 आ रहा है, तो साइड्स कितनी है 11। A train is running at the speed of 72 km per hour and crosses the pole in 12 seconds. How much time will it take to cross a bridge of 360 meter long? तो ट्रेन की लेंथ निकाल लेते हैं पहले, ये कितनी आएगी, ये आपकी आएगी, आपको पता होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ निकालनी है तो ये आएगा 72, स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड करना है 5/18 से करना है इनटू टाइम दैट इज 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 120 इंटू 2, 240 मीटर की लेंथ आ गई ट्रेन की। तो अब हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में इसी ट्रेन को, तो फिर 240 प्लस 360 का ब्रिज डिवाइड बाय स्पीड 72 इंटू 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 18 4 ज़ा 72 और ऊपर कितना आया, ये आपका आया 600 डिवाइड बाय 20 दैट इज 30 सेकेंड्स। If x plus 6y equals to 9 and x into y equals to 3, where x is greater than 0, then what is the value of x cube plus 216y cube? Okay. यहाँ से दिख रहा है x into y जो है 3 दे रखा है, तो अगर हम y की वैल्यू 1 लें और x की वैल्यू 3 लें तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं 1 प्लस और 3 का क्यूब इंटू 216 इंटू 1 का क्यूब, ये है 27 प्लस 216, that will give you 243 as your answer. The lateral surface area of a cone whose radius is 3 root 2 centimeter and height is 4 root 2 centimeter is, ट्रिपलेट पता ही होगा 3 4 5 का होता है, तो यहाँ पे बस √2 और मल्टीप्लाई हो गया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, ये होता है पाई आर एल, 22/7, आर कितना है 3 रूट 2 और 5 रूट 2 एल, 3 5 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 660 divided by 7 will be your answer A. Next, an amount of money was distributed among Kajal, Dev and Chitra. Kajal got 1/3 of what Chitra got and they got 4/9 of total amount of money. If the difference between
Dev's and Chitra's share is 175 rupees, then find the total amount of money that was distributed among all the three persons. देव को 4/9 मिला है ऑफ टोटल, ठीक है, और कह रहे हैं कि काजल को कितना मिला है, 1/3 ऑफ व्हाट चित्रा गॉट. काजल को 1/3 ऑफ चित्रा मिला है, तो लेट चित्रा को मिला हो 3C, तो काजल को मिलेगा C, और देव का जो है वो 4x है, अगर हम टोटल को 9x मानते हैं C, ठीक है. ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, और देव और चित्रा के शेयर का डिफरेंस जो है वो 175 रुपीज़ रखा है, तो यानी 4x माइनस 3C की वैल्यू आपको 175 दे रखी है, और ऑल्सो 3C प्लस C प्लस 4x की वैल्यू आपकी 9x है ना. ये इक्वेशन 1 और 2 आ गई. अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. अभी 2 नहीं लिखते. 4C प्लस 4x है ना, तो 4C इक्वल्स टू आपका आया 5x, C की वैल्यू आई 5x/4, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4x माइनस 3 इंटू 5x/4 इक्वल्स टू 175 है ना. और अगर दोनों साइड 4 से कर देंगे, नेक्स्ट पे जाते हैं, 4 से 16x माइनस 15x इक्वल्स टू 4 से करेंगे 175 इंटू 4, तो ये x आया, ठीक है. हमें 9x चाहिए, तो उसे इंटू 9 कर देंगे, तो ये आएगा 4 5 20, 4 7 28 29 30, 1 4 700 into 9, that is 6300 will be your answer. Chandra invested 14,000 in bank for 1 year at 6% per annum. How much more should Chandra invest at 10% per annum for that year so that he can still get the same interest of amount which he would get when he invests rupees 14,000 at 8% per annum for an year? क्वेश्चन पहले मुझे समझ नहीं आया था, पता नहीं मैं कहाँ ध्यान था पढ़ते वक्त. तो 14,000 के लिए 6% पर एनम से दिया हुआ है, ठीक है, चंद्रा ने. फिर उसे बताना है, क्वेश्चन में पूछा है कि 10% पे हमें कितना और प्रिंसिपल लगाना चाहिए जिससे हमें सेम अमाउंट इंटरेस्ट का मिले जो 14,000 को हमने 8% के रेट से लगाया है, ठीक है. ये कह रहा था क्वेश्चन. तो ये कितना हुआ, 140 इंटू 8 है, ये 140 इंटू 6 है. अगर हम 1/10 अगर हम इसको शॉर्ट करें तो यहाँ पे आपका 140 इंटू 2 आएगा, ठीक है. ये माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल कितना आया आपका 2800 विल बी योर आंसर. आगे A, B and C are working on a task. It is known that the work done by A in 5 days is equal to the work done by B in 6 days, and the work done by B in 4 days is equal to the work done by C in 9 days. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है. तो इन तीनों के पहले वो निकाल लेते हैं काम के रेशियो. तो B को सेम करना है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 6 से, तो ये आएगा 5 20, 6 4 24, 4 9 6 9 54. ये आ गए A, B और C के वर्किंग डेज. अगर A को अकेले काम करने में 20 दिन लगते हैं, जो कि हमारे सेम इसी से बराबर है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, यही सही वैल्यूज है. To finish the work, then how many days A, B and C together will take to finish the same work? Together निकालना 27 इंटू में 8 इंटू 5, ठीक है. 4 5 ये आ गया 54, 8 3 5 9 45, 27 इंटू 2, 4 5 20. तो ये कितने आ गए 99 प्लस
119 से डिवाइड करना है, 8 5 40, तो एंड में 0 होना चाहिए। 119 तो हो गई, ए और डी में से एक है, लेकिन देखते हैं कौन सा आएगा। अगर इसमें हम 9 9 81 कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 यूनिट डिजिट आ रही है और यहाँ पे ऊपर में 18 रिमेनिंग आ रहा है, तो 8 तो 9 आएगा, 9 नहीं, ऊपर 0 आएगा एंड, तो ये नहीं होगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, इफ ए बी इक्वल्स टू ओ ए देन फाइंड द एंगल ऑफ ए एम बी। ए बी इक्वल्स टू ओ ए दे रखा है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो है वो का 60 डिग्री होगा। और सर्कमफेरेंस पे आपको प्रॉपर्टी पता होगी, कोई भी एंगल जो होता है सबटेंडेड वो हाफ ऑफ सेंटर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री आंसर। A person is walking towards the tower at the speed of 2√3 minus 1 meter per second. He observes that it takes him 1.5 minutes to change the angle of elevation of the top of the tower from 45 degree to 60 degree. Then what is the height of the tower? एक आपको टावर दे रखा है, एक आपको टावर दे रखा है, ठीक है, और वहां से एक बंदा वॉक कर रहा है, जिसकी वजह से जो है एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री से चेंज हो जाता है। ठीक है, और इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है भाग के, तो हमें बताना है हाइट इस टावर की। 60 और 45 है, तो यहाँ पे भी अगर ये 1 यूनिट है तो इसके सामने भी 1 यूनिट आएगी, लेकिन अगर 60 के सामने 1 यूनिट है और ये 30 डिग्री होगा, 30 के सामने 1/√3 आएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो हमें डिस्टेंस कितना उसने भागा है, बेसिकली ये है 2√3 माइनस 1, 1.5 मिनट यानी कि 90 सेकेंड में। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, दैट इज 1 माइनस 1/√3 इक्वल्स टू 2√3 माइनस 1 इंटू में 90। अब इसे सॉल्व करना है, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल्स टू 2√3 माइनस 1 इंटू में 90। √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 9 18, 180 √3। तो h जो है 1 यूनिट के बराबर है, तो 180 √3 विल बी द आंसर। Which smallest number should be added to 2139 so that the number is completely divisible by both 15 and 18? 5 डालेंगे 9 यूनिट डिजिट है, 5 डालेंगे तो 4 आएगा, तो 15 से तो नहीं जाएगा। 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 15 से जाएगा। 9 में 2 ऐड करेंगे 1 आएगा, 15 से नहीं जाएगा। 9 में 8 ऐड करेंगे 7 आएगा, 15 से नहीं जाएगा। एक ही जा रहा है, ऑप्शन बी। If a square plus b square plus c square divided by 4 equals to 2c minus 2a minus 3b minus 17, then find the value of a plus b minus c. ये पुराने टाइप का क्वेश्चन है, पहले बहुत आते थे इस टाइप के क्वेश्चन। हमें ना इसमें स्क्वायर्स को अलग करना होता है और 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको अलग करना होता है एक साइड। तो यहाँ पे बाहर का 2 मल्टीपल ले लेंगे और अंदर में 2 2 ज़ा 4c माइनस 4a माइनस 6b माइनस 17 इंटू 4। ठीक है, हमें इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को, ए स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को ये जो 2 के मल्टीपल वाले कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ये आई -4, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई -6, और सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 4। हमें ए प्लस बी
माइनस सी करना है यानी -4 निकालना है, तो ये -14 विल बी द आंसर। क्वेश्चन दे रखा है पाई चार्ट की फॉर्म में और पी एंड क्यू का सैटरडे में 1225 लोग थे, तो हमें बताना है पी और क्यू ने ट्यूसडे को कितनी बुक सोल्ड करी है। सैटरडे यानी 1/4 की वैल्यू आपको 1225 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू आ गई 1225 इंटू 4 और ट्यूसडे का निकालना है, ट्यूसडे 12% निकालना है इसका, ठीक है। 425 25 4s are 100, 25 9s are 225, ठीक है। ये कितना आएगा 2 9s are 18, एंड में 8 आना चाहिए, एक में ही है, ए विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। A sum becomes 6655 at 20% rate of interest in 1.5 साल when compounded half yearly. The same sum will become 6600 at R% simple interest in 4 years. Then find the value of R. Compounded half yearly, जब compound half yearly होता है तो आपका रेट हाफ हो जाता है और टाइम जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। और यानी कि टाइम यहाँ पे 1.5 साल की जगह 3 years के लिए पूछ रहे हैं और रेट कितने पे पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं 10%, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, ये रटे होने चाहिए इंटरेस्ट रेट से, होता है 33.1%। आपको सम दे रखा है यानी 100 प्लस 33.11 यानी 133.1 की वैल्यू आपको दे रखी है, किसके बराबर, ये दे रखी है 6655 के बराबर। तो अगर हम ये ध्यान से देखें तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इंटू 50 से जा रहा है ना, 3 टाइम्स दे रखा है ये। तो हमें बताना है 50 टाइम्स दे रखा है, तो देखो आपका सम कितना आया, सम आपका आया 5000 रुपीज़ के बराबर। हमें बताना है इसमें कि सेम सम जो है वो 6600 कब बनेगा, R% सिंपल रेट से, तो R की बताने। तो 5000 अगर आपका सम है और उसको R% के रेट से 4 साल के लिए वो 6600 बन रहा है यानी 5000 करेंगे तो 1600 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल। 0 0 4 40, तो R की वैल्यू आई 40 डिवाइड बाई 5, दैट इज 8% के इंटरेस्ट रेट से। A jar contains a total of 175 marbles of 2 colors. 175 marbles हैं, 2 कलर के हैं, ठीक है, ग्रीन और रेड, जिसमें भी 2 साइज हैं, स्मॉल और लार्ज, स्मॉल और लार्ज, ठीक है। The number of large red marbles and number of large green marbles is same and that is 40. ये 40 दे रखे लार्ज, तो इसमें से 80 माइनस करेंगे तो 95 स्मॉल है आपके पास, ठीक है, मार्बल्स। अब नंबर ऑफ स्मॉल ग्रीन मार्बल्स इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ लार्ज ग्रीन मार्बल्स, तो 50% यानी 20 और ज़्यादा है स्मॉल ग्रीन मार्बल्स रेड से, तो यानी स्मॉल 60 हो गए, तो रिमेनिंग आपके रेड कितने हैं, ये आए 95 माइनस 60, तो ये आ गए 35, ठीक है। अब क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्मॉल रेड मार्बल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार, तो 35 कितना परसेंट है टोटल का, 175 इंटू 100, 7 से कर लेते हैं, 7 2 14, 7 5 35, 4 5 20% will be the answer। Two taps A and B can fill a cistern in 240 minutes and 120 minutes respectively. If both pipes are open together, then find the time taken by them to fill the tank. 240 मिनट लग रहे हैं A को और B को कितना लग रहा है 120 मिनट, तो हमें बताना है टोटल टाइम साथ में कितना लगेगा 240
1 और 2 डिवाइड बाय 3, 80 मिनट्स। 80 मिनट्स की वैल्यू कितनी? 1 घंटा 20 मिनट या फिर 4/3 आवर्स। अब हम करते हैं अपना जी के पार्ट। बीच में छोड़ दिया था ना हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। Which one of the following rivers from the largest rivers or basins? गंगा फॉर्म करती है largest basin. In October 2023, the Government of India notified the constitution of the National Turmeric Board. The National Turmeric Board will focus on the development and growth of turmeric and turmeric products in the country. Then which of the following is the largest producer of turmeric? It is India. Which one of the following is the longest lake in India with the maximum length of 96.5? ये वेम्बानंद लेक है। In May 2023, which of the following has become the first state government to have launched a welfare fund for Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme workers in the state? It is Kerala. The RBI has recently asked private banks and wholly owned subsidiaries of foreign banks to ensure at least what strength of whole-time directors, WTDs, including MD and CEO, on their boards? So it is 2. Who among the following is known as the founding father of Carnatic music? Purandarasa Sir. In ornithology, इनमें से कौन सी ऑप्टेशन है जो यूनिक है बर्ड्स के लिए जिससे वो उड़ सकती हैं? तो दैट इज दी हॉलो बोन्स. What is the primary difference between the wholesale price index and the consumer price index? So WPI measures the change in prices of goods and services at the wholesale level, while CPI measures the change in prices of goods and services at retail level of consumers. Which of the following dance forms is associated with the state of Sikkim? That is Singhichang. Vitamins deficiency और disease है तो vitamin A cystic नहीं होगा, बाकी सारे सही हैं. Which of the following was the first Indian woman to skydive from 7,000 feet over the North Pole? So it was Rachel Thomas. Right to free and compulsory elementary education for all children in the 6 to 14-year age group is under Article 21A. Which dam is known for its role in green revolution in India? So it is Bhakra Nangal Dam. ब्रिक्स जो है ब्लॉक, उसने रिसेंटली एग्री किया एक्सटेंड मेंबरशिप ब्लॉक की किस किस कंट्रीज को? तो इट हैज़ बीन डन फॉर ईरान, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना. With reference to Sanchi Stupa, which of the following statements are correct? All of the above are correct. What is the primary source of water pollution caused by the excessive nutrients? So it is agricultural runoff. What is the primary aim of the घर घर किसान credit cards अभियान? तो इसका है to extend the benefits of किसान credit card scheme to every farmer in India. ये हो गया. अब हम करते हैं English. He took a dash breath before diving into the icy water. So he took a deep breath. I need to take a dash from work to recharge my energy. Break. ब्रेक वाला मतलब ब्रेक होता है कि रोकना, स्टॉप करना. ब्रेक यानी कि शॉर्ट इंटरवल. क्विजोटिक का मतलब क्या होता है? तो इट इज एक्सेसिवली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल. करेक्ट सेंटेंस जो पैसिव वॉइस को यूज कर रहा हूँ. तो द बुक वॉज रिटन बाय मार्क ट्वेन. बुक जो है ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है इसमें. अराइव का एंटोनिम यूज करना है. द ट्रैवलर्स प्रिपेयर टू अराइव का अपोजिट होता है डिपार्ट यानी जाना. The kids made a beeline for the ice cream truck when it came around the corner. Beeline yani go straight away to something. He had gained a popular reputation for his gallantry award towards women.
गैलेंट्री का हमें डिनोटेशन यानी एग्जैक्ट लिटल मीनिंग बताना है, तो दैट इज ब्रेवरी. He was infuriated by their audacious and disorderly habits. तो इसमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग. infuriated, FUI नहीं आएगा, FURIATED होगा. audacious में AUDACIOUS होता है. The warm sunshine enlivened यानी जागरूक कर देना. उसका एंटोनिम बताना है. whereas the persistent rain stagnant यानी रोक देना. Describe how will you say the situation can be handled with careful planning by you in active voice. एक्टिव में जो पर्सन जो कर रहा है काम वो पहले आ जाएगा. तो यू कैन भी है तो यू कैन हैंडल, कैन हैव तो नहीं होगा. यू कैन हैंडल द सिचुएशन विद केयरफुल प्लानिंग. रेनी वेदर कैन मेक night driving even more hazardous as the wet streets reflect more light than usual. तो hazardous का correct meaning क्या है? तो it means involving risk and danger. She is more generous than her mother. तो इसमें बताना है superlative क्या कौन सा होगा. तो ये होगा she is the most generous among her brothers. among her brothers तो नहीं, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए था, पर ठीक है ये है. among her siblings लिखा होता तो ठीक रहता, क्योंकि she is not a brother. Investments in gold are best when compared to investments in bank deposits. इसमें से करेक्ट एरर वाला बताना है. तो इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड इज बेस्ट हुआ नहीं, इज नहीं, टू नहीं होगा. आर बेस्ट एज कम्पेयर टू होगा, व्हेन कंपेयर नहीं होगा, एज कम्पेयर टू होगा. Either Robin has to take this job as an anchor or leave America in a month. तो इनमें से बताना है किससे सेंटेंस से प्रूव हो सकता है. तो ये हो सकता है सेकंड वाले से. Robin has to either take this job. Weight loss can be accelerated by walking as well as to run. इसकी जगह करेक्ट यूज करना है. एरर बताना है. as well as to run से होगा. जो वॉकिंग यूज करे तो रनिंग भी होगा ना यहाँ पे. इनकरेक्टली स्पेल्ड contemptuous ये सही है. स्पेशली भी सही है. सब्सटैंशियल में ई की जगह ए आएगा. perfectly fit the bank as labeled as one. The story does start out with Light Yagami, that is Kira, finding the notebook, but throughout the rest of the pages, he begins to test its limit relentlessly, मतलब लगातार बिना रुके. This is not the vision. Looking for new ways to utilize its power for he believes to be betterment of mankind. However, in the police point of view, this is not the vision of the dash world. कैसा वर्ल्ड? इम्पेकेबल यानी परफेक्ट वर्ल्ड की डेफिनेशन ये पुलिस में नहीं है. बट रादर द इंट्रोडक्शन टू डैश, इसके इंट्रोडक्शन है. इट इज एन इंट्रोडक्शन टू एनार्की. ये बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है. The greatest detective in the world, only to be known as L or Yuzaki throughout the most of the series, decides to enter himself into the investigation of the Kira case. Unbeknownst knows to most, however, Light Yagami is actually the son of Chief of Police, who is co-leader of the Kira case, which then gives Light the upper hand on as to what to do dash, on what to do, on what to anticipate, यानी क्या उसे expect करना चाहिए. Light discovers L was suspecting that Kira may be a student based on the victim's times of death. Light then uses this to his advantage. He deliberately shows L that he has access to police information so that L would suspect a cop being Kira and thus start dash in the investigation. हर्ली बर्ली यानी कि दुविधा confusion create करना. You should not make plans that depend on something good happening before you know that it has actually happened. तो इसके लिए idiom क्या होगा? Don't count your chickens before they hatch. They got married so young that it wasn't a surprise that they drifted off as they grew older. Substitute बताना है drifted off का, तो they drifted apart. Sentence rearrangement paragraph बनाने से.
पहले आएगा बी, द डिज़ायर एज अपोज टू नीड इज एन इंटेलेक्चुअल एपेटाइट, ठीक है। फिर आएगा ए, योर intellectual appetites might include knowing the answer to a mathematics problem. Okay. पहले आएगा D. It was a red mountain day and it was one of those rare daybreaks when the eager morning sun casts a warm scarlet glow over Colorado's Blodgett Mountain, a little piece of heaven visible from our kitchen window. And फिर इसके बाद आएगा D के बाद आएगा A. You look for this scene every sleepy morning, and if it arrives, it is wise to stay in the minute and connect with all. फिर आपका आएगा so you make the coffee to find excuse to linger by the window and take it all in, and then it only lasts for a short time until the sun changes trajectory. The mountain assumes and chameleon like the mountain assumes its familiar hues of light rust brown and flora green. तो यही थे हमारे ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट 4 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप एग्ज़ाम चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। और मेरा मोटिवेशन रहता है कि जितने के साथ आप इंटरेक्ट करें, जितने व्यूज़, लाइक, सब्सक्रिप्शंस और कमेंट्स और शेयर्स आप करेंगे, तो इन वीडियोस को मैं और भी आपको मतलब मोटिवेशन है एक मेरा कि आपको ये वीडियोस टाइमली पहुंचाई जा सके और वीडियोस इस तरह की मैं बना सकूं। और भी कंटेंट है एग्ज़ाम चैनल पे, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।